हेलो स्टूडेंट्स। अभी ना एक बार देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी की पूरी है किस तरीके से। ओके। सो वैसे तो इससे पहले जो इंट्रो वीडियोस है वहाँ पे आपने समझ लिया है कि वर्क किस तरह से करता है, हमने देखा भी है कि प्रोसेस कंप्लीटली कैसे रहती है और आखिर तक फ्लो हमारा क्या रहता है। तो इसी में यहाँ पे भी अभी हम बात कर रहे हैं। एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी आप सेल परचेज कर रहे हो, इनकम एक्सपेंस जो भी कुछ हो रहा है आपका, तो उसको फ्लो कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है, हम कौन कौन सी बुक्स बनाते हैं और उन बुक्स का कहाँ पे क्या मतलब जाता है। क्योंकि अभी टैली में जब आप एंट्री करने जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए ना कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। कोई सा भी अकाउंट लाइक जनरल कह रहे हैं, लेजर कह रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं और उसका पर्पस क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको उन वीडियोस में कवर किया था, सबसे पहला हमारा स्टेप्स रहता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो कोई चीज होगा ना, लाइक आपने सेल करी, आपने परचेज किया, आपने रेंट पे किया, आपको इंटरेस्ट मिला, जो भी है वो ट्रांजेक्शन का सबसे पहला स्टेप है, उस ट्रांजेक्शन का होना। जब कोई ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है। हम उसके बाद क्या करेंगे, जर्नल एंट्री उसको रिकॉर्ड करेंगे। लाइक जो भी मैंने मशीनरी परचेज करी तो मैंने एंट्री कर दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राम अकाउंट, जो भी जिस भी हिसाब से था उस हिसाब से हमने एंट्री कर दी। तो ये जनरल एंट्री हमने करी। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है ना कि ट्रांजेक्शन तो हो कम से कम। मतलब मैं मशीनरी परचेज तो करूं, उसके बाद ही तो एंट्री कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडमली कहीं पे भी अपना मन में आया मैं लिख दूंगा, ऑब्वियसली नहीं। अब जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री के बाद हमारा क्या स्टेप रहता है, लेजर। उसके बाद हमें लेजर प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, बना के देखे ही आपने, लेजर सारे समझ ही लिए। तो लेजर में क्या होता है कि मतलब जर्नल एंट्री होगी कि अब हर पर्सन का आप अलग पेज पे अलग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो वो मैनुअल सिस्टम हो जाता है। अभी टैली में आप देखोगे तो अब अकाउंटिंग उसमें कैसे वर्क करता है वो चीज़ भी आपको एक बार क्लियर हो जाएगी। इसके बाद लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसको कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लेजर के बाद ही बनता है ऑब्वियसली। बट फ्लो का पार्ट कह भी सकते हैं और नहीं भी। मैं पर्सनली इसको उसका पार्ट नहीं कहता हूँ कि एक अलग पार्ट हो गया। इसके बिना भी हम वैसे पीएल बना सकते हैं, बट ठीक है, ट्रायल बैलेंस स्टिल हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में मेनली हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर थर्ड क्या चीज, बैलेंस शीट। तो अब ये बात आती है कि फाइनल अकाउंट्स, ये जो चीजें मैंने बोली आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमारा बैलेंस शीट। तो इन चीजों के क्या मतलब होते हैं, कैसे चीजें मूव करती हैं। देखो, ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है, वैसे तो दो अलग अकाउंट होते हैं, बट हमेशा प्रैक्टिकली, मतलब जब थ्योरेटिकली आप पढ़ते हैं, क्लास 11th का पढ़ेंगे या कहीं पे भी आप देखते हैं, तो इनको सेपरेट सेपरेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सेपरेट भी है, बट कंबाइन ही बनते हैं, और इसको अलग अलग करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक फ्लो में भी इसको समझ सकते हैं। पहला तो हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब ही क्या है, ट्रेड करने से मतलब है ना। तो जितना कुछ भी आप ट्रेड से रिलेटेड कर रहे हो, बिजनेस, मेन कोर बिजनेस आपका हो गया। अगर उसमें भी मैं बात करूँ तो जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात हो गई, तो आप जो सेल कर रहे हो, जो परचेज कर रहे हो, जो उस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके खर्चे हो, इन शॉर्ट जो खर्चे आपके फैक्ट्री में हो रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो रहे हैं, वो सभी कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। अब ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक, स्टॉक मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हो, लाइक अगर आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो गारमेंट्स आपके लिए स्टॉक हो गया। आप पेन मैन्युफैक्चर हो, आपके लिए पेन हो गया। आप क्लासमेट है, लाइक उसके लिए बुक्स, जो भी नोटबुक हो गई वो उसके लिए स्टॉक हो गया। तो जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो दैट्स योर स्टॉक। तो उसका ओपनिंग स्टॉक जो आपका पहले से बैलेंस चला आ रहा है। ठीक है, अब लेजर में ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जो नया आपने परचेज करा होगा सामान, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आपके जो खर्चे हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से वाले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मतलब जो भी सामान मैं अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ या जो मैं सेल कर रहा हूँ ना, उस पर डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं। इन शॉर्ट,
फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, ठीक है। अब मैं फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे बोल रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी मतलब हो सकता है कि एडवांस लेवल का उनकी नॉलेज हो। सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस डिफरेंट चीज़ हो जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिफरेंट हो जाती है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में अगर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से जाऊँ तो अलग बात होती है, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें एक जनरल बिजनेस के हिसाब से बात करनी है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिंपल लैंग्वेज में हमारे लिए क्या होगी, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे खर्चे होंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आपका हो गया लेबर। अब लेबर तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने में ही काम आएंगे ना, मतलब लेबर का काम ही क्या है, उसको किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। सीधा सीधा पता है वो लेबर को मुझे पे करना है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो सीधा एलोकेट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के, अब वो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है क्योंकि फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सो दैट्स माय डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, लाइक मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस हो गए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अब वो फैक्ट्री का पार्ट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गया। मतलब अब अकाउंटेंट थोड़ा वहाँ पे जाके आप प्रोडक्शन करेगा। आप लाइक आप सीख रहे हो, अभी टैली सीख रहे हो। सो आपको अभी कुछ करना है क्या कंपनी के प्रोडक्शन से, आपका कोई डायरेक्टली मतलब है नहीं, मतलब है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है। जो खर्चे डायरेक्ट नहीं होते हैं वो मेरे कौन से हो जाते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं है, फैक्ट्री से रिलेट नहीं है, वो इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। करेक्ट है। सैलरी, सैलरी किसकी, पहले मैं ये देखूंगा कि सैलरी आखिर है किसकी है। लाइक मैंने कहा कि अकाउंटेंट की है तो डायरेक्टली वो, मतलब सीधी सी बात है, वो किस में जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। मैनेजर की सैलरी इनडायरेक्ट में जाएगी। सैलरी अगर मैं कह रहा हूँ कोई टेक्नीशियन है उसको सैलरी दे रहा हूँ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। वो अगर मशीन ऑपरेटर हो गया, कोई इस तरह का इंजीनियर हो गया, तो उसको डिपेंडिंग, मैं उसका वर्क चेक करूंगा किस तरीके का, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासीफाई कर दूंगा। यहाँ पे मेरी सेल्स आ जाती है, जितना भी मैंने जो भी सेल करा है वो यहाँ पे आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होकर होता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब कंसेप्ट पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली में सब ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप सीखोगे ना, तो बस आप जनरल एंट्री पास आउट करोगे और समझ में आएगा कि सब ऑटोमेट हो गया। बट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर अभी आपके माइंड में आएगा सर आपने हमारे 10 मिनट क्यों वेस्ट कर दिया, और इससे पहले जो इंट्रो सिखाई था वो क्यों वेस्ट कर दिया, सिर्फ जनरल एंट्री सिखानी थी ना। जब तक नहीं सीखोगे तो कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। क्लियर है ना। आपने जनरल एंट्री पास आउट कर दी, उसके बाद बन के रेडी हो गए, कोई आपसे कहेगा कि ट्रेडिंग में एक बार बताना कि मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, आप कहोगे वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगी ना। सो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, और आपको कोई छोटी लेवल पे तो वर्क करना नहीं है। आपको सिर्फ डेटा ऑपरेटर नहीं बनना है ना कि जनरल एंट्री पास आउट करनी है। आपको अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना है या अच्छी सीनियर लेवल पे जाना है। तो वहां पे आपका काम तो एक बहुत बड़ा लेवल पे धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, अकाउंट्स को चेक करना है कि जूनियर्स ने अकाउंटिंग ठीक करी है नहीं करी है। अब ऑडिट में हम जाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं कि नहीं। एक सीए जब ऑडिट पे जाता है तो वहाँ क्या करता है, चेक करता है। तो क्यों चेक करता है, कैसे कर पाता है, कि जब हमें इन सब की ट्रेडिंग पीएल की अच्छे से नॉलेज है तो, ठीक है। फिर ये आ जाता है हमारा जीपी। ये जीपी जो होता है बैलेंस सीडी होता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर होती है। ओके, सो मतलब ये तो जीपी लिखोगे आप सीडी लिखोगे, जनरली हम इसमें जीपी लिखते हैं। करेक्ट हुई। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जो इन सब के ऊपर आपका प्रॉफिट बन के आ गया। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सेल करी है 10 लाख की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 5 लाख का, डन। और इधर हम ओपनिंग में कह देते हैं कि 5 का हमारा ओपनिंग था। परचेज हमारी 2 की हो गई, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 3 के हो गए। तो अभी जीपी कितना बचा है, मैं कैसे कहूँगा, मैं इनका टोटल करूंगा, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आया, 15 आया। मैं इधर लिख देता हूँ टोटल इसका 15 आया। अब टैली में ऑटोमेट हो जाना है सब, आपको मैनुअली नहीं करना है, बट फिर भी ओके। अब 15 में से मैं इसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, एक सेकंड रुको, इन दोनों को माइनस करूंगा। तो ये दोनों कितने होंगे, 10 माइनस करूंगा 15 में से 5, वो 10 चले गए तो कितने बचे अभी मेरे पास, 5 रिमेनिंग है। तो मेरा जीपी कितने का आया, 5। अब जो भी है 5 लाख कह दो या 1000 कह दो, जिसमें भी आप लिख रहे हो, और टोटल तो मेरा सेम आएगा। हमेशा मेरा टोटल इधर का भी और इधर का भी टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। करेक्ट है ये बात। अब ये वाली जो फिगर होती है ना, जीपी, ये मेरा अब ट्रेडिंग पूरा हो गया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, जितना अभी तक मैंने सीखा है ना, यहाँ से ले, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये मेरा ट्रेडिंग पूरा हो गया। सो इसी तरीके से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये इससे ऊपर ट्रेडिंग हो गया, इससे नीचे मेरा पीएल हो गया। अगर कोई बिल्कुल बाइफरगेट करना चाहता है तो ऐसे हम बात कर सकते हैं।
ये जो जीपी है ना, ये कैरी डाउन हो जाता है यहाँ पे, मतलब वहां से कैरी डाउन करा, यहाँ से हमने ब्रॉड डाउन कर लिया, मतलब वही फिगर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कितना लिखूंगा, 5 रुपीज, करेक्ट है। चलो लिख ही देते हैं ना एक बार, 5, डन हुआ। अब इसमें जितनी भी आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो मेन इनकम नहीं है, यानी कि सेल वगैरह की जो इनकम नहीं है, उसके अलावा जो आपकी बाकी कोई इनकम होगी, कैसे, जैसे बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। या आपको कोई कमीशन मिला और कमीशन आपका मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिखोगे। अगर वो आपका मेन इनकम हो जाएगा तो फिर वो इनडायरेक्ट इनकम नहीं रहेगा, फिर वो डायरेक्ट इनकम आ जाएगा सेल में, या मैं यहाँ पे ही एक नया हेड बना के उसमें एंट्री कर दूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग में एक्चुअल में जब कमीशन वगैरह आप ले रहे हो तो वो ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं आता है, वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है, तो वहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली प्रेफर करते हैं। तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सी चीज़ है। इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और है लेकिन आपकी इनकम ही। ठीक है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट, मैंने आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका बताया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी देख चुके, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे फिगर फिल करोगे, यहाँ पे फिगर फिल करोगे, बाकी जो बैलेंसिंग आएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके थे। एक एग्जांपल की रफ फिगर में एक फिल कर देता हूँ। लाइक मैंने कहा नेट इनडायरेक्ट इनकम मेरी 15 रुपए की हो गई, और यहाँ पे मेरे पास 5 रुपीज़ का मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। नेट कितना आ जाएगा, डेफिनेटली मेरा 15 आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर मेरी 15 आ गई। ठीक है, सो दैट्स माई ट्रेडिंग एंड पीएल। फिर बात आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सीधा सा पता है आपको, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था बेसिक्स में, कि एक एसेट होती है, एक लाइबिलिटी होती है। तो मैं इस साइड एसेट्स लिखता हूँ, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिक्स एसेट जैसे प्लांट मशीनरी, वो सब चीजें हो गई आपकी, ठीक है ना। करंट एसेट्स वगैरह में मतलब जो आपकी बाकी कुछ एसेट्स हो जाती है जिनकी लाइफ नॉर्मली 1 ईयर से नीचे होती है, लोन एंड एडवांस हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गए, सन्ड्री डेटर्स हो गए, बैंक कैश इन, सब एसेट्स है ना, सीधा सा बस इतना पता है ना, एसेट है। सब एसेट्स इस साइड आ जाएंगी। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी ऊपर हेडिंग लाइबिलिटी लिखते हैं, बट इसके अंदर कैपिटल आ जाती है, और फिर बाकी जितनी बची लाइबिलिटीज भी हमें होती है, वो सारी लाइबिलिटीज हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है ना आपको, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बस सीधी सी बात है, तो वही तो करा हमने। एसेट, एसेट लाइक मैंने अगर यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी एसेट टोटल मिला के 500 है, तो चलो 5000 है, ठीक है, 5000 लैक्स में कर लो, करोड़ में कर लो, जैसा भी आप चाहो, 5000 लिख लेते हैं अभी। तो इधर का टोटल भी कितना आएगा, 5000 ही आएगा, हमेशा टोटल मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इस वाले साइड का कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी 5000, और इधर एसेट भी 5000, और यही मेरी सिंपल सी बैलेंस शीट है। तो जब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बता रहा था, तभी मैं कह रहा था कि बैलेंस शीट एक बहुत मुश्किल चीज लगती है स्टूडेंट्स को, बट आपने वो चीज अच्छे से पढ़ ली ना, कंसेप्ट बेसिक वाले, तो बैलेंस शीट को बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सो दैट्स कंप्लीट, मतलब बैलेंस शीट इतना ही है। बाकी तो जब हम टैली सीखेंगे वहाँ पे कवर करेंगे, मनीष सर आपको पढ़ाएंगे, तो सारी चीजें तो कवर हो ही जानी है वहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि जनरल एंट्री से बैलेंस शीट बन कैसे गई है। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मेरा एक पर्पस था कि ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपको अच्छे से मिल जाए। क्लियर है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना कि हम पहले तो जर्नल एंट्री करेंगे, उससे लेजर बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल में कंबाइन भी हम बना सकते हैं, सेपरेट भी बना सकते हैं, वैसे एक में ही दोनों चीजें होती हैं, ऊपर का ट्रेडिंग, नीचे का पीएल, और ये हमारी बैलेंस शीट। यही पूरा आप टैली में सीखोगे, यही करोगे पूरी टैली में, मतलब मेन चीज तो यही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट मेन पार्ट यही है जिसको हमें सीखना है। ओके, चल बाय बाय।